हमारे सामने है जिसके सामने हर आदमी को झुकना ही झुकना है। चाहे जितना बड़ा सत्ताधीश हो, चाहे जितनी बड़ी पावर हो, उसको मानने के लिए उसको बाध्य होना पड़ेगा। और यही संवैधानिक मूल्य और यही संवैधानिक आदर्श है जो हमें लगातार एक व्यक्ति के रूप में, एक समाज की इकाई के रूप में, एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बाबा साहब को केवल संविधान के निर्माता के तौर पे, एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक राजनीतिक के रूप में भी नहीं देखना चाहिए। एक ऐसे मनीषी, एक ऐसे महामानव के रूप में देखना चाहिए कि किसी के नाम पे आज भी अगर कोई विचारधारा है, कोई दर्शन है, कोई जीवन प्रणाली है, तो महात्मा गांधी के बाद अगर कोई है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। उनके नाम पे अम्बेडकरवाद चलता है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पे उनके नाम पे सड़क ना हो, उनकी मूर्ति ना हो, यूनिवर्सिटी में उनके नाम पे किसी रिसर्च फील्ड की स्थापना ना हो। उनका उदाहरण हमें दिखाता है कि अगर व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो किसी भी तरह का संघर्ष किया जा सकता है, किसी भी तरह की ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सकता है। और अगर ठान लें और उसी इच्छा शक्ति के साथ काम करें तो सामाजिक परिवर्तन भी लाया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बाबा साहब। अपने समय के वो सबसे शिक्षित व्यक्ति थे, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा भारत में उस समय कोई नहीं था। और मुझे डाउट है बाद में भी हुआ होगा, ये मुझे डाउट है, क्योंकि ऐसा कोई नाम नहीं है जिसके पास डॉक्टरेट की और बाहर की यूनिवर्सिटीज की, जो बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं, उनके पास की इतनी डिग्री हो। और पढ़ते लिखते तो बहुत सारे लोग हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई का उपयोग किस तरह समाज के पिछड़े लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए प्रयास करना और उस अपनी पढ़ाई का सदुपयोग उनके